Hi everyone, and welcome to my channel. So first of all, wish you a very happy Diwali, and I know that this Diwali is going to be a little different than the previous ones, obviously because of COVID reasons, but let's see how this goes. So today this is going to be a vlog, like how I celebrate Diwali and everything. And firstly मैंने नहीं सोचा था that I'll shoot this, but then I thought that I want to keep this as a memory. जब मैं 10 साल बाद देखूँ कि मैंने पैंडमिक में दिवाली कैसे सेलिब्रेट करी थी, सो आई थॉट ऑफ फिल्मिंग दिस. आई डोंट नो इफ़ आई विल बी अपलोडिंग दिस और नॉट, but let's see. I don't know, मैंने just camera उठा लिया and I have just started vlogging today. And also I'm looking so bad because I've just woke up, like I think it's 8:15 in the morning, and अभी freshen up okay. I had my tea and everything, but still I'm looking so ugly, but that's okay. So अभी इसके बाद what I'm going to do is, सबसे पहले इफ़ यू फॉलो मी ऑन इंस्टा, तो मैंने अभी रिसेंटली एक स्टोरी पोस्ट करी थी जहाँ पे एक पपी था. लाइक मैं और मेरी बहन मार्केट से जस्ट आ रहे थे एंड वी सॉ अ रैंडम पपी इन द कॉर्नर जो अकेला बैठा हुआ था. सो घर आने के बाद मैं मेरी बहन ने बहुत ज़्यादा ट्राई किया अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने का कि प्लीज़ अडॉप्ट करने दो हमें उसे, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़. बट ड्यू टू सम रीजंस अभी हम उसको अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं. Maybe after some months we'll be ready to adopt a pet, and but for now इतना कन्विंस करने के बाद, लाइक पूरी शाम पूरी रात कन्विंस करने के बाद फाइनली आज मे बी आज दिवाली है तो बहुत ज़्यादा खुश है मम्मी पापा. सो सुबह उठने के साथ ही हम मेरे को और मेरी बहन को उठाने के लिए ही दे सेट कि उठ जाओ और दिन के लिए उसको ले आना, और रात में वापस जहाँ पे था वो वापस वहाँ पे उसको रख के आ जाना. अभी दिन के लिए उसको ले आओ. वी जस्ट वोक अप. जनरली इतनी जल्दी नहीं उठते हैं, दिस इज़ जल्दी फॉर मी, लेकिन इतनी जल्दी नहीं उठते हैं हम लोग. बट ये सुन के बहुत जल्दी उठ गए हैं एंड इसीलिए इतनी जल्दी फ्रेशन अप हो गए, चाय वाय पी के आई एम रेडी. और अब मेरी बहन हो रही है, देन उसके बाद विल गो देयर. लेट्स सी वो वहाँ अभी होगा, वैसे होना तो वहीं चाहिए. तो अभी उसको दिन के लिए, जब तक शाम के लिए उसको अपने घर ले आएंगे. लेट्स सी, जैसी भी सिचुएशन होगी वही करना पड़ेगा. तो चलो चलते हैं एंड लेट्स फाइंड कि वो है वहाँ पे या नहीं है, एंड अगर है तो उसको लेके आते हैं. देयर ही इज़. अरे क्या हुआ अरे हेलो, पहचाना आपने? इन प्लान. ये मैं बाद में बताती हूँ उसको छोड़ने के बाद. So you saw the clippings of him playing around, but हमने यही सोचा था कि हम उसको शाम तक रखेंगे
एंड उसको मे भी रात में भी रख ले, बट वो आई थिंक 5-10 मिनट स्टार्टिंग में वो बहुत ज़्यादा डर रहा था, बट 5-10 मिनट में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल एंड थोड़ा फ्रेंडली हो गया था. बट स्टिल आई गेस वो अभी इतना ज़्यादा छोटा है कि वो उसको अपनी मम्मी की याद आ रही थी, या फिर उसको उसके लिए एकदम नई जगह थी ना, तो ही वाज ऐसा लग रहा था कि रो रहा है. आई मीन ऐसा फील हो रहा था कि वो अपनी मम्मी को मिस कर रहा है और कूँ 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 करके आवाज़ निकाल रहा था. तो मतलब फिर मेरी बहनों मैंने यही डिसाइड किया कि उसको वापस से उसकी जगह पे छोड़ के आते हैं एंड देखते हैं कि वहाँ उसकी मम्मी है नहीं है. बट थी उसकी मम्मा वहाँ पे. तो अभी बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है कि अपनी भी बात हो गई. एंड अगर उसको लाइफ टाइम रखने की बात होती तो अलग चीज़ होती, रो रहा होता, कुछ भी कर रहा होता, स्टिल उसको अपने पास रख लेते. बट एक दिन के लिए उसको रुलाना और ये करना, दैट डिडंट फील राइट. सो यस, हम उसको वापस छोड़ के आ गए हैं एंड लेट्स गेट बैक टू दी मेन थिंग विच इज़ टुडे इज़ दिवाली. सो दिवाली का जो सबसे बेस्ट पार्ट मुझे लगता है दैट्स रंगोली. दो आई एम नॉट गुड एट रंगोली मेकिंग बट आई लव मेकिंग रंगोली. एंड सबसे ज़्यादा जब भी मैं दिवाली सोचती हूँ तो सबसे ज़्यादा मतलब जो फर्स्ट चीज़ मेरे दिमाग में आती है वो यही आती है कि मैं रंगोली बना रही हूँ. सो जब भी दिवाली होती है सो आई गूगल सम गुड रंगोली पिक्चर्स एंड उसमें से जो मुझे पसंद आती है आई ट्राई टू मेक देम. एंड रंगोली से मुझे ध्यान आया कि हर साल, लिटरली हर साल ऐसा होता है कि हम ये डिसाइड करते हैं कि पुराने साल के कलर्स पड़े होंगे तो वही यूज़ कर लेंगे. एंड जब ढूंढने पे हो तो वो नहीं मिलते क्योंकि वो इतने संभाल के रख दिए जाते हैं कि फिर वो कहाँ होते हैं ना पता ही नहीं लगता. तो अभी मुझे कलर्स भी ढूंढने हैं कि कलर्स कहाँ पे. वैसे मुझे सब धुंधला धुंधला से याद आ रहा है कि कहाँ पे है, और अगर नहीं हुए तो वापस अभी जाके लेके आने पड़ेंगे क्योंकि रंगोली तो बनानी ही है. उसके बिना दिवाली नहीं होती यार, रंगोली के बिना ना. क्या बोल रही हूँ मैं. सो येस, इट्स ऑलमोस्ट 9:30. तो अभी सबसे पहले मैं ब्रेकफास्ट करूँगी एंड उसके बाद मैं कुछ रंगोली पिक्चर्स देखूँगी एंड में से जो भी पसंद आएगा वो डिसाइड करके उसके बाद मैं कलर्स ढूंढूंगी. कलर्स हैं तो ठीक है, नहीं है तो लेके आने पड़ेंगे. एंड रंगोली बनाने के बाद ऑब्वियसली आई विल टेक शावर एंड ऑल क्योंकि रंगोली के टाइम काफ़ी गंदे हो जाते हैं कपड़े वगैरह, तो उससे पहले नहाने का कोई मतलब नहीं है. तो रंगोली बनाने के बाद फिर सारा मेन काम स्टार्ट होगा. क्या बोल रही हूँ मैं, रंगोली मेन काम नहीं है. तो मुझे मेरे पुराने कलर्स मिल गए हैं एंड काफ़ी सारे हैं. इनमें तो मैं 10 रंगोली बना लूँ. सो कलर्स मुझे सारे मिल चुके हैं एंड मैंने कोई ऐसा स्पेसिफिक रंगोली डिज़ाइन नहीं चूज़ किया है. मतलब जो मुझे पसंद आएगा मैं बना दूँगी, या फिर जो मैं बनाने का ट्राई करूँगी वो मैं कहीं स्क्रीन पे डाल दूँगी कि मैं क्या बनाने का कोशिश करूँगी. तो आप मुझे स्टार्ट कर देना चाहिए. एंड हर दिवाली पे क्या होता है, मैं जब भी रंगोली बनाना स्टार्ट करती हूँ तो जनरली जो भी मेरी गली में बच्चे रहते हैं तो वो हमेशा आके ऐसे देखते हैं कि दीदी क्या बना रहे हो, दीदी क्या कर रहे हो. तो मुझे लगता है कि इस बार शायद ये चीज़ नहीं होगी क्योंकि सब ऑब्वियसली सब कम निकल रहे हैं ना बाहर. एंड स्पेशली बच्चे वगैरह थोड़ा घर पे ही रह रहे हैं अभी, पेरेंट्स बाहर आने जाने नहीं दे रहे. तो आई डोंट नो, शायद नहीं आएगा कोई और मेरी रंगोली जल्दी बन जाएगी. अदरवाइज जब लोग आते हैं तो मैं थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाती हूँ कि प्लीज़ अभी मत देखो. सो यस, सो आई थिंक लेट्स जस्ट स्टार्ट. मैं यहाँ पे बनाऊँगी अपनी, लेट मी शो यू. इस जगह पे मेरी रंगोली होगी जहाँ पे मेरा ट्राईपॉड है अभी फ़िलहाल. यहाँ आई विल मेक माई रंगोली हेयर. सो आई थिंक लेट्स जस्ट स्टार्ट.
हाउ माई रंगोली लुक्स टिल नाउ। अगर मैंने किसी रंगोली मेकिंग कंपटीशन में पार्ट लिया होता तो आई नो ये लास्ट भी नहीं आती, आई थिंक डिसक्वालीफाई हो जाती, पक्का बता रही हूँ, क्योंकि बहुत वाहियात बनी है ये सीरियसली। मुझे लगता है मेरे कलर्स में प्रॉब्लम है, कलर्स अच्छे नहीं है। कलर्स अच्छे होते ना फिर मैं दिखाती कि मैं क्या चीज़ हूँ। Finally the rangoli is done. Yes, तो रंगोली मेरी बन गई है। So it's time to reveal and I know बहुत 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 गंदी रंगोली बनी है। तो बिना बकवास करे लेट मी शो यू। आई ट्राइड कि कुछ ऐसा सर्कुलर कुछ हो, लेकिन ये बहुत ही ऑड शेप है, ना ये ओवल है ना सर्कल है, ये कुछ ऐसा 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 है अजीब सा, बट कोई बात नहीं। सो ये गाइज सॉ दैट रंगोली इज़ डन एंड सो रंगोली बनाने के बाद मेरे पास जनरली ज़्यादा काम बचता नहीं है। सो अभी मैं कुछ खाना खाऊंगी एंड उसके बाद नहाने जाऊंगी एंड उसके बाद सिंस आई हैव स्टार्टेड डूइंग यूट्यूबिंग एंड थोड़ा बहुत इंस्टाग्राम, सो इंस्टाग्राम के लिए आई हैव प्लान्ड 2 रील्स जो कि कुछ ट्रांजिशन वीडियोज़ होंगी। सो येस दैट्स द प्लान। खाना नहाना एंड उसके बाद रील्स एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कपड़े डिसाइड करना, क्योंकि इस बार आई हैव नथिंग टू वेयर, आई मीन कुछ नया नहीं है मेरे पास इस बार। तो मैंने प्लान किया है कि मम्मी की कोई साड़ी पहनूंगी, इतना पता है मुझे, वो भी डिसाइड नहीं किया अभी कि कौन सी साड़ी पहनूंगी। ओके तो इतना डिसाइड नहीं किया मैंने कि मैं कौन सी साड़ी पहनूंगी, वो मुझे अभी देखना है एंड या सो दैट्स द प्लान। सो मैं आपसे मिलूँगी नहाने के बाद। सो बाय। हाय गाइस, सो आई एम बैक खाने और नहाने के बाद एंड अभी बज रहे हैं आई थिंक 3 बज रहे हैं अभी एंड तो अभी मैं बहुत ज़्यादा लेट हो रही हूँ, क्योंकि मैंने बताया था कि मुझे रील्स शूट करनी है एंड रील्स मुझे थोड़ा सा धूप में जाके शूट करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले तो साड़ी पहननी है एंड मैं थोड़ा बहुत जो मेकअप करना था वो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ एंड साड़ी पहननी है एंड उसके बाद मुझे छत पे जाना है जिस धूप जाने से पहले, क्योंकि धूप चाहिए मुझे उसके लिए। एंड क्या बोल रही थी मैं, हाँ तो मैं साड़ी दिखाती हूँ कि साड़ी कौन सी है। मम्मी की साड़ी है, वो बहुत आई थिंक मम्मी ने बोला कि 18 से 20 साल पुरानी वो साड़ी है, लेकिन वो मुझे कहीं से ऐसा नहीं लग रहा। एंड सिल्क साड़ी है और सिल्क तो कभी ऐसा आउट ऑफ फैशन जाता नहीं है, बहुत लाइट वेट प्यारा सा कलर एंड मैं इसे ब्लैक टॉप के साथ पहनने वाली हूँ एंड आई थिंक इट विल गो गुड टुगेदर। सो येस एंड ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकती, सीधा मैं छत पे मिलूँगी एंड एक सेकेंड साड़ी दिखा देती हूँ। सो दिस इज़ द साड़ी, ये कलर है इसका एंड बहुत ज़्यादा लाइट वेट सिल्क साड़ी है। नथिंग मच टू से अबाउट दिस बट येस आई थिंक दिस एंड दिस विल गो, मतलब दिस ब्लैक टॉप एंड दिस साड़ी, इग्नोर द मेस, बट दिस साड़ी एंड ये टॉप बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड आई विल सी यू मेरी छत पे एंड येस लेट्स मेक सम रील्स नाउ। हाय एवरीवन, तो फाइनली मैंने रील्स शूट कर ली। आई डोंट नो मैंने लास्ट पार्ट क्या शूट किया था, मैंने बताया या नहीं बताया कि मैंने साड़ी पहन ली है या नहीं पहनी है। सीरियसली आई हैव नो क्लू लास्ट मैंने कहाँ व्लॉग एंड किया था। आई थिंक मैंने नहीं बताया है, बट ये साड़ी मैंने पहनी मम्मी के हेल्प से, बट स्टिल अच्छे से नहीं पहन पाई है क्योंकि मेरी मम्मी को इतने अच्छे से पहनानी नहीं आती है। एंड मैंने सोचा था कि मैं 2 रील्स बनाऊंगी, बट हुआ क्या, एक्चुअली जब ट्रांजिशन वाली वीडियोस होती है तो उसमें एक शूट होता है दूसरे कपड़ों में और दूसरा होता है दूसरे कपड़ों में
यू नो व्हाट आई मीन. एंड उसके बाद वी हैव टू मर्ज दोज 2 वीडियोज़. लेकिन हुआ ये कि मैंने एक शूट करा, उसके बाद पता नहीं कहाँ दिमाग चला गया कि मैंने साड़ी पहन ली एंड एक ही रील शूट हो पाई है, तो दूसरी वाली नहीं हो पाई, बैड लक. और लेकिन एक रील करने में ही मेरी ना कमर टूट चुकी है ऑलरेडी. मतलब इतने बार मैंने ऊपर नीचे किया है ना भाई साहब. बट कोई बात नहीं, पिक्चर्स अच्छी आ गई हैं. थोड़ी बहुत मैंने पिक्चर्स क्लिक करी है इस गेट पे, वो बेट मतलब अच्छी लग रही है मुझे. एंड अब हो चुकी है शाम. अब मैं डालूँगी थोड़ी रील्स वगैरह, पिक्चर्स वगैरह. एंड उसके बाद मुझे लग रही है भूख भी, लेकिन आई थिंक मैं कुछ खाऊंगी नहीं अभी. शाम को पूजा होती है तो पूजा अटेंड करूँगी. मतलब सॉरी, अटेंड क्या करना है, पूजा करूँगी. उसके बाद क्या होता है, बालकनी में खड़े होके देखना कि लोग क्या कर रहे हैं. एंड दिए जलाएंगे, दिए रखेंगे पूरे घर में. एंड उसके बाद क्या होगा, लेट्स सी क्या होता है. आई थिंक जो मेन काम था थकावट वाला वो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ और मेरी लिटरली कमर टूट गई है. एंड मैं आपको सारी दिखा दूँ अगर, आई डोंट नो इफ़ यू कैन सी. जूते भी आ रहे हैं मेरे, हाइट हो जाओ प्लीज़. ओके, सो दिस इज़ माई साड़ी. ये मेरी मम्मी की साड़ी है जो मैंने आपको दिखाई थी. एंड मैं पिक्चर्स भी डाल दूँगी जो मैंने क्लिक करी हैं, वो पिक्चर्स भी मैं पोस्ट कर दूँगी सो दैट आइडिया लग जाए. एंड सो दिस इज़ OOTD आउटफिट ऑफ द डे. और क्या बोलना था मुझे, आई थिंक दैट्स इट. एंड इसके बाद अब मैं जा रही हूँ नीचे, थोड़ा सा आराम करूँगी, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं. I'll see you again. Bye. Hi guys. So I'm in my balcony right now. So अभी जस्ट पूजा ख़त्म हुई है एंड मैंने अपने झुमके वगैरह सब उतार दिए क्योंकि बहुत ज़्यादा हेवी और टायरिंग लग रहा था. आई डोंट नो व्हाई. जब भी मैं कुछ ऐसा कुछ एक्स्ट्रा कर लूँ ना तो मैं बहुत ज़्यादा थकान महसूस होने लगती है. खासकर आज तो मैंने साड़ी भी पहनी है एंड साड़ी में साड़ी वगैरह ज़्यादा हैंडल हो नहीं पाती है. सो आई एम फीलिंग रियली टायर्ड. मेरी शक्ल से भी दिख रहा होगा. एंड यस, मैं बालकनी में आके रिकॉर्ड इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं ना बहुत टाइम से सोच रही थी दैट मुझे एक रिंग लाइट ले लेनी चाहिए क्योंकि अभी वीडियो शूट करनी पड़ती है. कई बार ऐसा होता है कि दिन में नहीं कर पाती है तो रात में करनी होती है, लेकिन रात में रूम की लाइटिंग्स वगैरह अच्छी नहीं होती. सो एंड इंस्टाग्राम पिक्चर्स क्लिक करनी होती है एंड एवरीथिंग. सो मैंने सोचा था कि मैं एक रिंग लाइट लूँगी. बट अभी ऐसे जो मैं बालकनी में आई एंड कैन यू सी द लाइट ऑन माई फेस, और वो है ये लाइट. लिटरली मतलब ऑब्वियसली अगर रिंग लाइट लेनी होगी मैं ले लूँगी, बट ये रिंग लाइट से बिल्कुल भी कम नहीं है. लेट मी नो गाइज, मतलब कहीं से भी रिंग लाइट से कम है. जस्ट लुक एट दिस. आई डोंट थिंक सो कि रिंग लाइट भी इतना अच्छा होगा. मतलब मुझे तो ये लाइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है. एंड या मुझे यही बताना था. एंड आई वॉन्टेड टू से वन मोर थिंग कि सरप्राइजिंगली आज गली में कोई पटाखे नहीं जला रहा. मतलब एटलीस्ट मेरी गली में कोई पटाखे नहीं चला रहा. एंड आई एम नॉट सेइंग कि गलत है, सही है, वो तो मैं बोल ही नहीं रही. बट आई डोंट नो हाउ, मेरे को ऐसे इतना एक्सपेक्टेड नहीं था वैसे. बट लिटरली नोबडी, एक बंदा नहीं है गली में. पूरी गली मेरी खाली है एंड कोई भी पटाखे नहीं जला रहा. मतलब मैं तो खुश हूँ ऑफ कोर्स, बट दिस इज़ सो सरप्राइजिंग फॉर मी क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था. क्योंकि हर साल इतना ज़्यादा आतिशबाजी और ये सब होता है एंड इस बार इतना शांत. मतलब आई कांट बिलीव दिस एक्चुअली. हाय गाइज, सो अभी बज रहे हैं आई थिंक कुछ 10 एंड आई वॉज सो रॉन्ग कि एक्चुअली तब 7 बज रहे थे जब मैंने लास्ट बनाया था और मैंने कहा था कि गली में कोई पटाखे नहीं फोड़ रहा. एक्चुअली आई थिंक 7:30 तक पूजा का टाइमिंग होता है तो तब तक कोई आया नहीं था. यू कैन सी अब सारे आ गए हैं धीरे धीरे करके, रोड पे आ रही हैं एंड पटाखे चलाना स्टार्ट कर रहे हैं. तभी मैंने कहा कि ऐसा कैसे हो गया. बट ठीक है, कोई बात नहीं. इट्स एवरीवन्स पर्सनल चॉइस. किसी को कुछ ज़बरदस्ती नहीं बोल सकते, राइट. एंड मैं, मेरी पूरी फैमिली सब बालकनी में खड़े होकर मज़े ले रहे हैं. कोई नीचे नहीं जा रहा है इस बार. दिए वगैरह रख दिए बट कोई ऐसे नीचे नहीं जा रहा है. मैंने चेंज कर लिया फाइनली एंड अब मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है कि हाँ
मतलब बहुत शांति हो रही है. येस, सो आई एम इन माई बैल्कनी एंड मेरा भाई, मम्मी पापा सब नीचे. ये नहीं पसंद यार, फुलझड़ी और अनार होता है वहाँ तक ठीक लगता है, कि धड़म धुड़म. आई डोंट नो यार, इस चीज़ पे आई डोंट वांट टू कमेंट एनीथिंग एक्चुअली, क्योंकि बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक है ये. इस पे अच्छी खासी डिबेट छिड़ सकती है. सो आई डोंट वांट टू से मच अबाउट या. सो आई थिंक कितनी स्लीपी लग रही हूँ यार, आज दिवाली है. व्हाई एम आई सो स्लीपी. अब पटाखे फूट ही रहे हैं तो थोड़ा सा उन्हें कैप्चर कर भी लेती हूँ. नहीं तो वीडियो में क्या डालूंगी, नहीं ऐसा लगेगा दिवाली में किया क्या. रूपल पूरे टाइम बालकनी में खड़ी रही. तो अभी सोचती हूँ मैं नीचे जाती हूँ. करूँगी क्या यार नीचे जाके, आई हैव नथिंग टू डू. दिए वगैरह जो जलाने थे वो मैं ऑलरेडी जला चुकी हूँ. एंड अभी भी जो रखने हैं वो मम्मी पापा रख रहे हैं. ठीक है, लेट मी ट्राई. कुछ अच्छा कैप्चर करने को मिल जाए तो करती हूँ. लेट मी ट्राई. एंड गाइस प्लीज़ ये मत सोचना कि मैं पूरे टाइम नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ से बेटर लाइटिंग कहीं और है नहीं. एंड दिस इज़ द परफेक्ट प्लेस टू स्टैंड एंड टू टॉक. ज़्यादा आवाज़ भी नहीं है. लाइटिंग इज़ सो परफेक्ट. मतलब आई एम ऑब्सेस्ड यार. मैं यहाँ पे खड़े रह के अपनी 50 पिक्चर्स क्लिक कर सकती हूँ. सो नीचे जाके ऐसे कुछ मज़ा नहीं आया मुझे, तो मैं वापस ऊपर आ गई हूँ ऊपर के नज़ारे. एंड क्या इसके बाद मैंने ऑलरेडी डिनर कर दिया है एंड मेरे पास अब कुछ काम नहीं है. आई एम जस्ट गोइंग टू कॉल माई फ्रेंड्स. उनको दिवाली विश करनी है. एंड उसके बाद आई थिंक ज़्यादा कुछ बचा नहीं है. ऐसी थी मेरी पैंडमिक. काफ़ी शांत दिवाली थी. जनरली जैसे हम मनाते हैं वैसे नहीं थी. और क्योंकि मेरे फ्रेंड्स भी आते थे घर पे एंड मैं भी उनके यहाँ जाती थी. बट इस टाइम ऐसा कुछ भी नहीं है. ओवरऑल मेरा ये दिन बहुत ज़्यादा, दिवाली वाले दिन बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव रहा. आई मीन काफ़ी काम हो गया. एंड मतलब ऐसा लग नहीं रहा कि जो मैंने सुबह जो शूट किया था वो आज ही किया था. ऐसा लग रहा है काफ़ी दिन हो गए हैं दिवाली मनते मनते. मतलब आज का दिन मुझे काफ़ी बड़ा लगा. अगर आगे कुछ होगा देन आई शूट, अदरवाइज आई एंड द व्लॉग हियर. एंड आई रियली होप you celebrated Diwali at your home so well. I really wish you guys once again a very happy Diwali. I know जब तक ये मेरा vlog जाएगा YouTube पे तब तक दिवाली गए हुए आई थिंक 1-2 दिन हो चुके होंगे. But anyway, happy Diwali everyone and stay safe. क्या हो रहा है? Stay safe. And also, if you like my vlog and if you enjoyed my vlog, then you know what you have to do. Subscribe to my channel, like this video. I want to thank you all so much. मतलब especially those people जिनको मैं बोलती तक नहीं हूँ and they share my videos and comment डालते हैं. मतलब I can't thank you enough. जो मेरे को प्रीवियस जितनी मैंने वीडियोस डाली हैं उनमें मुझे जिस अमाउंट में लिटरली प्यार दिया है तुम लोगों ने, आई एम सो ग्लैड. एंड ये मैं दिल से बोल रही हूँ. मैं बहुत ज़्यादा, मुझे इतनी मोटिवेशन मिलती है. लाइक स्टार्टिंग में आई वॉज सो नर्वस कि मैं स्टार्ट करूँ या ना करूँ. एंड जैसे जैसे डेज़ बीतते जा रहे हैं मैं इसके लिए और ज़्यादा मोटिवेटेड रहती हूँ. एंड मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है वीडियोस बनाने में. ट्रस्ट मी. एंड दैट्स बिकॉज ऑफ यू गाइज ओनली, जो मुझे इतना ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं मेरी चीज़ों को. अगर उन्हें थोड़ी सी भी चीज़ पसंद आती है, दे लिटरली आई हैव बिन रिसीविंग अ लॉट ऑफ स्वीट मैसेजेस लिटरली जिनसे मेरी बात तक नहीं हुआ करती थी. दे आर ऑल्सो स्टिल सेंडिंग मी मैसेज एंड दैट मीन्स अ लॉट टू मी कि दे आर लाइकिंग माई वर्क एंड दे आर अप्रिशिएटिंग मी. मतलब वो इतना टाइम निकाल के मेरे को पर्सनल मैसेज भेज रहे हैं एंड दैट मीन्स द वर्ल्ड टू मी. सो आई just wanted to thank you guys all. And so I really hope you enjoyed this vlog and I'll see you in my next video. Take care. Bye bye.